गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे को पढ़ते हैं। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, किसमें हमारे देश की अपने उस संगठन में भागीदारी है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। चलिए अभी जो पहला जो स्टार्ट करते हैं वो है विश्व बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका परिचय देते हैं इसके बारे में। यह जो बना था 1967 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा है। तो पूरा आप लिखते जाइएगा, पीडीएफ चूँकि बना हुआ है, आप देखकर खुद से भी लिखते जा सकते हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। सदस्य देश जो इसमें है 193, 193 देश है। ठीक है, WIPO और भारत वर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना है। ठीक है, भारत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कब सदस्य बना? 1975 में, 1975 में बना है। ठीक है, भारत पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, पेटेंट सहयोग संधि, वियना समझौता, लोकार्नो समझौता आदि का सदस्य है। इंडिया किसका सदस्य है? भारत पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, पेटेंट सहयोग संधि, वियना समझौता, लोकार्नो समझौता आदि का सदस्य है। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 40वें स्थान पर था। किसमें था? नवाचार में कितना स्थान था 2022 में? तो 40वें स्थान पर। इंडिया का कितना स्थान था? 40वां स्थान था 2022 में। ठीक है, अब ये बौद्धिक संपदा है क्या? ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा आखिर है क्या? बौद्धिक संपदा मस्तिष्क की रचनाएं हैं। ठीक है, ये कानून द्वारा संरक्षित है। यह लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान करता है। इसके कार्य क्या हैं? ठीक है, इसके जो कार्य दिया गया है, बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करना इसका कार्य है। ठीक है, विवादों के समाधान में मदद करना इसका एक और कार्य है। आवश्यक तकनीकी विकास और ज्ञान साझा करना, ये भी इनका कार्य है। ठीक है, कार्यों में है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाना। इसको किस प्रकार उपयोग किया जाए, इसके लिए कौन से रूल बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, कैसे इसको सहयोग किया जाए, इसके लिए ये बनाया गया है WIPO। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। बौद्धिक संपदा के प्रकार, बौद्धिक संपदा के आखिर कौन कौन से प्रकार हैं, किसमें आप बौद्धिक संपदा के अंतर्गत रखते हैं? तो वो है कॉपीराइट। जैसे कोई भी चीज़ आप वस्तु बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप कॉपीराइट लागू करवा सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक डिजाइन है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, भौगोलिक संकेतक GI हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन, व्यापार रहस्य। ठीक है, ये सब चीज़ें में बौद्धिक संपदा के प्रकार है। ये सारे बौद्धिक संपदा के प्रकार हैं। तो चलिए इसका उद्देश्य क्या क्या है? WIPO के उद्देश्य है बौद्धिक संपदा के संरक्षण को प्रोत्साहित करना, नवोन्मेषकों के अधिकारों और व्यापक सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन बनाते हुए रचनात्मक और नवाचार के अनुकूल वातावरण का विकास करना, ये इनका उद्देश्य है। इसके कुछ तथ्य के बारे में पढ़ते हैं कि तथ्य है ये, या वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। तो WIPO क्या करता है? WIPO वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करता है। ठीक है, चलिए दूसरा संगठन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा संगठन है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं, किससे मिलकर बना है, ये सारे जानकारी आपको देंगे। चलिए इसके परिचय कुछ पढ़ लेते हैं।
परिचय में आपको बताना चाहेंगे स्थापना वर्ष 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इसका गठन गेट के स्थान पर हुआ था। ठीक है, पहले ये गेट था, गेट के स्थान पर इसको बनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन को WTO। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। सदस्य देश कितना है? 164। WTO का सदस्य देश कितना है? 164। ठीक है, अब जितने भी विद्यार्थी हैं सारे लिखते जाएंगे। पूरा PDF बना हुआ है। अब वीडियो को पीछे भी आगे करके जो आप अपने अनुसार कर सकते हैं और देख सकते हैं और लिख कर PDF बना सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए बार बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताते हैं। संरचना है। संरचना में आपका मंत्रिपरिषद सम्मेलन होता है, जनरल काउंसिल होता है, विवाद निपटान का निकाय किया जाता है, व्यापार नीति समीक्षा निकाय भी होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापक व्यापार पर परिषद। ठीक है, उद्देश्य इसके क्या क्या है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? WTO का उद्देश्य आखिर क्या क्या रखा गया है WTO का? ठीक है, तो WTO का जो उद्देश्य रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को कम करना। कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, अगर ट्रेड में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको निपटान करने का WTO है, उसके लिए रूल बनाता है कि ट्रेड को सुचारू रूप से कैसे चला जाए, एक दूसरे देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होगा, उसमें बीच में कोई मतभेदता आती है तो उसके लिए WTO एक से एक रूल बना के रखी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करता है। ठीक है, अगर कोई अनुचित तरीके से कोई देश उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है या तरह तरह से रूल बनाए जाते हैं जो दूसरे देश से आए हुए वस्तुओं को रोकने के लिए बाधा पहुंचाती है, वैसी स्थिति में WTO उस पर रूल बना के रखती है। ठीक है, वस्तुओं व सेवाओं के स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देना। वस्तुओं और सेवाएं जितने स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा इसे मिलता है रूल बनाने से। ठीक है, सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आता है। जितने भी सदस्य देश हैं इसमें एक दूसरे इसके अंतर्गत व्यापार करने में लोगों को दो देशों के बीच में सुविधाएं होती है व्यापार करने में। ठीक है, अब ये WTO कौन कौन से रिपोर्ट प्रकाशित करती है? ठीक है, प्रकाशित मुख्य रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो प्रकाशित करती है, विश्व टैरिफ प्रोफाइल, विश्व व्यापार रिपोर्ट, विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा, ये सारी रिपोर्ट जारी करती है। इसमें से कृषि सब्सिडियाँ, आखिर कौन कौन सी कृषि पर सब्सिडियाँ दी जाती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, अंबर बॉक्स सब्सिडी है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी है और रेड बॉक्स सब्सिडी है। कौन सी सब्सिडियाँ हैं जो कृषि पर दिया जाता है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, चलिए इसके कार्य क्या है? आखिर WTO के कौन कौन से कार्य हैं? तो WTO के कार्य समझते हैं, बताते हैं आपको। व्यापार बाधाओं को समाप्त करने के लिए वार्ताएं आयोजित करना। अगर कोई दो देशों के बीच कोई व्यापार के लेकर बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में WTO का कार्य है कि वार्ताएं, दो देशों के बीच वार्ताएं आयोजित करेगी। ठीक है, उस समस्याओं को, बाधा को दूर करने के लिए। ठीक है, व्यापार वार्ता के लिए मंच प्रदान करती है। WTO एक मंच है जहाँ पर अगर कोई देश दूसरे देश पर किसी तरह से इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है और किसी प्रकार से उसमें व्यापार में बाधा पहुँचाने के लिए कोई समस्या उत्पन्न करती है, तो वैसी स्थिति में WTO मंच प्रदान करती है। WTO में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं दूसरे देश के प्रति, वो मंच प्रदान करती है। क्या मंच प्रदान करती है? व्यापार नीतियों की निगरानी एवं समीक्षा करना। व्यापार नीति पर निगरानी एवं निगरानी करती है और समीक्षा भी करती है। ठीक है, आखिर क्या क्या समस्या आ रही है उस पर निगरानी करती है। व्यापार विवादों का समाधान भी करती है। अगर किसी तरह से विवाद दो देशों के बीच उत्पन्न होती है तो उसके विवादों का भी निपटान WTO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। अगर किसी प्रकार से तकनीकी लेना हो और प्रशिक्षण प्रदान करना हो किसी भी चीज़ में, जैसे कृषि से रिलेटेड हो, उस स्थिति में वो तकनीकी भी प्रदान करती है, प्रशिक्षण भी देती है। ठीक है, और WTO और भारत के बीच क्या क्या एग्रीमेंट है, ये सब सारे पढ़ते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे WTO
के साथ भारत WTO का संस्थापक सदस्य देश है। ठीक है, WTO का संस्थापक सदस्य कौन है? इंडिया है संस्थापक सदस्य। भारत विकासशील देशों के हितों और मुद्दों का नेतृत्व करता भी है। ये भी सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे देश कंट्री, जैसे हम लोग विकासशील कंट्री में गिनती आती है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब जो कंट्रियाँ विकसित कंट्री है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से समस्या विकासशील कंट्री के बीच में समस्या उत्पन्न होती है तो भारत विकासशील देशों के हितों और मुद्दों का नेतृत्व करता है। इंडिया WTO के वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के हितों और मुद्दों का नेतृत्व करती है। भारत वर्तमान कृषि सब्सिडी व्यवस्था का विरोध करता है। भारत वर्तमान कृषि सब्सिडी व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो अधिक से अधिक कृषि सब्सिडियाँ दे देती है, जिससे छोटे से छोटे जो कंट्री होती है उतना पर सब्सिडी नहीं दे पाती, जिसके कारण दूसरे देश की जो सामान जो होती है, गुड्स एंड सर्विसेज होती है, सस्ती हो जाती है, जिसके कारण छोटे जो गरीब राष्ट्र हैं वो सब्सिडियाँ नहीं दे जाने के कारण उनके जो सामान है, वस्तु है, महंगी हो जाती है दूसरे देश में, जिसका कारण लोग उसकी वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण उसका इंडिया विरोध करता है। अब क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपका तीसरा संगठन पढ़ा रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका परिचय देते हैं आपको। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका परिचय, स्थापना वर्ष 1948 में इसका स्थापना किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, ये UN का विशिष्ट एजेंसी है। मुख्यालय इसका जिनेवा है। जितने भी स्टूडेंट हैं इसको लिखते जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इसको PDF बनाया है, पूरा अच्छी तरह से संकलित करके जितने भी सारे इसमें टॉपिक्स थे, जो भी इसके बारे में था जानकारी, पूरी तरह से हम लाएँ आपके सामने। आपको कहीं खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक आप इसको अब लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, हर एक एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाइए। मुख्यालय क्या है इसका? जिनेवा है। WHO का मुख्यालय जिनेवा है। सदस्य देश 194 इसमें सदस्य देश हैं WHO का। फोकस जो इसका क्षेत्र है WHO का, वो है हेल्थ का लेकर, हेल्थ सेक्टर के लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, रोग निदान, नियंत्रण, इन सब चीज़ों पर WHO का अधिकतर ध्यान रहता है। ठीक है, और है पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये भी उनके ही अंतर्गत है। स्वास्थ्य कार्यबल का विकास, बायो मेडिकल सेवाओं को बढ़ावा, स्वास्थ्य अनुसंधान और कार्यक्रम, ये सब चीज़ पर WHO का फोकस होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जामों में ये पूछ देता है कि आखिर WHO कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो रिपोर्ट में आपको देखना होगा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जो जारी करता है WHO करता है। ठीक है, वैश्विक पोषक रिपोर्ट, ये भी WHO ही जारी करता है। इसका उद्देश्य क्या है WHO का? सभी को स्वस्थ जीवन का समान अवसर देने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व और समर्थन करता है। ठीक है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने तथा कमज़ोर लोगों की सेवाओं के लिए, क्या है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने तथा कमज़ोर लोगों की सेवाओं के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को एक साथ लाना इसका कार्य है। ठीक है, अब इसके कार्य में आपको कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। कार्य में आपका हो गया सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए प्रयास करना, सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समाज के प्रत्येक हिस्से को संगठित करना, ये इनके कार्य हैं। WHO और भारत के बीच क्या संबंध है वो आपको बताना चाहेंगे। जितने बार स्टूडेंट हैं बिल्कुल इसको लिखते जाइए, आपको कहीं भी कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं, पूरा एक साथ हम संकलित करके रखें। ठीक है, WHO और भारत वर्ष 1948 से ही WHO का सदस्य है। कब से?
1948 से ही भारत WHO का सदस्य है। ठीक है, कब से है? 1948 से। WHO की मदद से भारत ने पोलिया, स्मॉल पॉक्स आदि के उन्मूलन में सफलता पाई है। तो देखिए, पहले जो होता था दिक्कत ये समस्या थी, स्मॉल पॉक्स से ही लोग कितने मर जाते थे, और पोलियो से तरह तरह से, पोलियो से भी बहुत पीड़ित थे हम। इंडिया में बहुत सारे पीड़ित पाए जाते थे। अब तो बहुत कम मिलेगा, जिसके कारण उसका एक हाथ WHO का भी है। WHO ने बहुत सहायता किया है। WHO की मदद से भारत ने पोलियो, स्मॉल पॉक्स आदि के उन्मूलन में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, भारत ने इसके सहयोग से मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 22 तैयार किया। आयुष्मान भारत को सफल बनाने में सहयोग, आयुष्मान भारत को सफल बनाने में भी WHO का सहयोग है। ठीक है, पोषण और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में भी मदद करता है WHO। डिजिटल स्वास्थ्य पर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी मदद करता है WHO। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों, वेक्टर जनित रोगों और गैर संचारी रोगों के रोकथाम और उन्मूलन में भी सहायता करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसके नेक्स्ट संगठन के बारे में पढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट संगठन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। परिचय इसका क्या है? स्थापना जो इसका किया गया था 1961 में किया गया था इसका स्थापना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिवार का अंग, UNDP का सदस्य है ये। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है रोम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम है। 120 से अधिक देश इसमें कार्यरत है। खाद्य सहायता प्रदान करने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, 2020 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। फोकस इसका जो किस किस क्षेत्र में है वो आपको बताना चाहेंगे। जलवायु जोखिम बीमा को प्रोत्साहन देता है ये। आपका हो गया सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करता है। आपात स्थिति के विरुद्ध तैयारी करता है। आपदा जोखिम को कम करने में सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन में भी ये सहायता प्रदान करता है। समय रहते कार्रवाई के लिए पूर्व सूचना देता है। नवाचार और डिजिटल परिवर्तन में भी सहायता देता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख तथ्य के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। यह खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, तथा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के साथ मिलकर कार्य करता है। ये क्या है? यह खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के साथ मिलकर कार्य करता है। यह खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। अगर विश्व में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस पर रिपोर्ट भी जारी कौन करता है? यही जारी करता है। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य पढ़ लेते हैं। विश्व में भूखमरी को कम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सारे इसके उद्देश्य है। किसी भी कंट्री में अगर भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर खाना पहुँचाना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करता है। पोषण में भी सुधार करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अग्रिम कार्रवाई, सुरक्षा, पुनर्बहाली के लिए सरकारों और संगठनों की मदद करता है। सभी स्कूली बच्चों को भोजन सुनिश्चित कराना, ये भी इनका उद्देश्य है। सरकारों के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, ये भी इनका कार्य है, उद्देश्य है। भूखमरी से निपटने के लिए आपदाओं के प्रभाव को कम करना और उनसे निपटने के लिए
तैयार करना, ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। खाद्य तंत्र की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार करना भी इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो WEP और भारत, ठीक है, इसके बीच में क्या क्या, WEP भारत में वर्ष 1963 से सक्रिय है, ठीक है, WEP भारत में 1963 से सक्रिय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो 1963 से ही सक्रिय भारत में है। भारत के खाद्य कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करता है। जितने भारत में खाद्य को रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हाथ होता है, मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जवाबदेह और दक्ष बनाने के लिए कार्यरत है, ठीक है। चलिए ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट अगला विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सॉरी वो क्या था, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वो आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब इनके बारे में चलिए कुछ परिचय देते हैं आपको। सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना वर्ष 1971 है। कितना है? 1971 इसका स्थापना वर्ष है। संस्थापक जो इसका था क्लाउस श्वाब था। इसका संस्थापक कौन है? क्लाउस श्वाब। और मुख्यालय इनका कहाँ है? जेनेवा। वार्षिक बैठक दावोस में, ठीक है। वार्षिक जो बैठक होता है प्रत्येक वर्ष वो दावोस में होता है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। उद्देश्य इनके क्या है? उद्देश्य के बारे में चलिए पढ़ते हैं। उद्देश्य आपका वैश्विक क्षेत्रीय औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिए प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक नेताओं को एक साथ लाना, ये इनका उद्देश्य है। चौथी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना, वैश्विक समस्याओं को हल करना, जितनी भी वैश्विक समस्याओं को उसको हल करना, ये इनका कार्य है। वैश्विक सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना। ये कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं उनके बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है। कौन करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ये कौन सा रिपोर्ट जारी करती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। मानव पूंजी रिपोर्ट ये भी वही करता है। WEF वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट ये भी जारी करती है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये भी जारी करती है। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये सारे रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। इसके पहल क्या क्या है, क्या क्या पहल इसके द्वारा किया जाता है? चौथी औद्योगिक क्रांति इनका पहल में से पहला कार्य है। महामारी के लिए वैश्विक पहल, अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट इसका पहल है। SDG 500 भागीदारी पहल है। ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव ये भी इनका पहल है, ठीक है। वर्ष 2023 की बैठक के फोकस क्षेत्र, 2023 में जो बैठक हुआ उसमें इसका जो फोकस था वो किस में फोकस था उसके बारे में बताना चाहेंगे। जो थीम इसमें था विभाजित दुनिया में सहयोग, क्या था? थीम जो इसका था विभाजित दुनिया में सहयोग। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की समस्या से निपटने हेतु गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन नामक नई वैश्विक पहल शुरू की। चलिए नेक्स्ट संगठन पढ़ते हैं, वो है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ परिचय देते हैं आपको। वर्ल्ड बैंक UN के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1994 के तहत वर्ष 1945 में, ठीक है, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है।
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना, यूएन के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1994 के तहत वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है इसका मुख्यालय। सदस्य देश 189 है। सदस्यता, आईबीआरडी का सदस्य बनने के लिए आईएमएफ में शामिल होना अनिवार्य है। आईबीआरडी में अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो आईएमएफ में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, आईबीआरडी की सदस्यता से ही आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी की सदस्यता मिलेगी। अगर आईबीआरडी की सदस्यता बनते हैं तो ही आप इसमें सदस्यता ले सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य होने पर आईसीएसआईडी सदस्यों के 2/3 बोर्ड से भी सदस्यता मिलती है। ठीक है, बोर्ड से भी सदस्यता। प्रकाशित मुख्य रिपोर्ट, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपका हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईच ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकाशित भी करती थी, लेकिन अब ये प्रकाशन बंद हो चुका है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये भी जारी वर्ल्ड बैंक करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या क्या है, चलिए वो पढ़ लेते हैं। आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करता है। कोई भी देश आर्थिक पूंजी निर्माण करना चाहता है विकास के लिए, जितने भी इसमें जो देश जुड़े हुए हैं, सदस्य देश जितने भी हैं, उसको पूंजी निर्माण के लिए पूंजी प्रदान करता है। ठीक है, आर्थिक भी निर्माण के लिए पूंजी प्रदान करता है। विश्व बैंक समूह और भारत, विश्व बैंक समूह और भारत के बीच क्या संबंध है वो आपको बताना चाहेंगे। भारत ब्रेटन वुड्स समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत ब्रेटन वुड्स समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है। वर्ष 1956 में आईएफसी और वर्ष 1960 में आईडीए के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल है इंडिया। ठीक है, भारत वर्ष 1994 में एमआईजीए का सदस्य बना। भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। ठीक है, वर्तमान में विश्व बैंक समर्थित 130 से अधिक परियोजनाएं कार्यरत है। वर्तमान में विश्व बैंक समर्थित मतलब विश्व बैंक जो समर्थन करता है उसमें से 130 से अधिक परियोजनाएं कार्यरत है। 7वां बड़ा शेयरधारक और वोटिंग अधिकार इंडिया का 7वां बड़ा शेयरधारक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आपका वर्ल्ड बैंक में 7वां बड़ा शेयरधारक इंडिया है। उसमें से कितने शेयर हैं? शेयर आपका 3.13% है और वोटिंग अधिकार जो है 2.98% वोटिंग अधिकार है। ठीक है, शेयर हमारा कितना है वर्ल्ड बैंक में? टोटल भागीदार में से टोटल 100% में कितना है? 3.13% शेयर हम लोग वहाँ पर रखते हैं वर्ल्ड बैंक में। और वोटिंग अधिकार जो दिया गया हम लोगों को 2.98%। ठीक है, विश्व बैंक के समूह, विश्व बैंक में कौन कौन से समूह हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी 1945 में तो बना था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आईएफसी 1956, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए 1960 में बना था। ये सब सारे जो समूह हैं वर्ल्ड बैंक के समूह है। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आईसीएसआईडी 1966, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एमआईजीए 1988 में। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए सारे जितने भी संगठन हैं सब लाएंगे। आज ये पहला पार्ट था, बहुत सारे संगठन हैं, जितने हैं सारे संगठन आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये समाप्त होने के बाद इंडिया में जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं वो भी योजना भी सारा ला देंगे। ठीक है, धन्यवाद।